अब बताइए क्या ये लिखने से यह आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? चलिए मैं आपके लिए काम थोड़ा और कम कर देता हूं। मुझे 7 स्टार्स नहीं चाहिए, मुझे 3 स्टार्स 3 टाइम्स चाहिए। तो मैं कहां चेंज करूं अपने प्रोग्राम में कि ये प्रिंट हो जाए ऐसा? क्या कहां? यहां पे या यहां पे? आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहां पे 3 लिखना होगा। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट्स लिखने से आपका ये आउटपुट आ जाएगा या नहीं आएगा? बताइए। चलिए देखते हैं कि इससे ये आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इससे क्या हुआ होगा? इससे स्टैक मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया होगा। किस नाम का? आई नाम का। और इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी? इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इससे क्या हुआ होगा? इससे भी एक स्पेस एलोकेट हो गया होगा जे नाम का, और इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। क्लियर है? उसके बाद कंट्रोल कहां आया? उसके बाद फॉर के पास आया। फॉर में यहां पे आया, यहां पे आपने लिखा है j इक्वल टू 1, तो इससे क्या हुआ होगा? इससे j में 1 वैल्यू असाइन होगी। क्लियर है? उसके बाद कंट्रोल यहां आया, j इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इवेल्युएट हुई, j में क्या पड़ा हुआ है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब कंट्रोल आएगा यहां पे इस फॉर के पास। क्लियर है? इसके बाद कंट्रोल आएगा यहां पे लिखा है i इक्वल टू 1। अब क्या हुआ? i में 1 वैल्यू असाइन होगी। क्लियर है? इसके बाद कंडीशन इवैल्यूएट हुई, i लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल आया यहां पे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इससे क्या हुआ होगा? आपकी स्क्रीन में एक स्टार प्रिंट हो गया। क्लियर है? अब कंट्रोल कहां गया? अब कंट्रोल यहां गया। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। आई में क्या पड़ा हुआ है? आई में 1 पड़ा हुआ है, 1 + 1 = 2। अब आई में क्या आ गया होगा? आई में 2 आ गया होगा। क्लियर है? अब कंट्रोल कहां गया? अब कंट्रोल वापस से बुलियन एक्सप्रेशन के पास गया। आपकी बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। आई में क्या पड़ा हुआ है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल यहां आया, प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और आपकी स्क्रीन में एक स्टार और प्रिंट हो गया। क्लियर है? अब कंट्रोल वापस से यहां पे गया, i++ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? i में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब i में क्या आ गया होगा? i में अब 3 आ गया। क्लियर है? अब कंट्रोल वापस से बुलियन एक्सप्रेशन के पास, बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, i लेस देन इक्वल टू 3। i में क्या पड़ा हुआ है? i में 3 पड़ा हुआ है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल कहां गया? कंट्रोल वापस से प्रिंट के पास आया, फॉर के अंदर आया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इससे एक और स्टार प्रिंट हो गया। क्लियर है? अब कंट्रोल कहां गया? अब कंट्रोल वापस से यहां पे गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और अब आई में क्या आ गया? अब आई में आ गया 4। ठीक है? अब
अब वापस से बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, i इज लेस देन इक्वल टू 3, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो कंट्रोल कहां गया? कंट्रोल फॉर लूप के बाहर आया। अगर इसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखी होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाती, तो अभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखी। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल यहां पे जाएगा। क्लियर है? अब इससे क्या हुआ? j प्लस प्लस, जे में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब जे में क्या हो गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब कंट्रोल कहां गया? अब वापस से बूलियन एक्सप्रेशन के पास गया, बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, j इज लेस देन इक्वल टू 3, जे में क्या पड़ा है? जे में 2 पड़ा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल आया फॉर के पास, फॉर में सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, i इक्वल टू 1। इससे क्या हुआ? i में अब 4 हटा दिया अब, और 1 असाइन कर दिया वापस से। क्लियर है? अब वापस से बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i में क्या पड़ा है? 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल आया प्रिंट एफ के पास, और इससे क्या हुआ? आपका एक और स्टार प्रिंट हो गया आगे। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे को तो 3 स्टार के बाद नेक्स्ट लाइन में अगला स्टार प्रिंट करवाना था। तो इससे तो यही होगा, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ लिखा हुआ है और बताया नहीं कि नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। तो बताइए मैं क्या करूं कि 3 स्टार प्रिंट करने के बाद आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाए? बताइए। चलिए मैं बताता हूं कि मुझे क्या करना है। 3 स्टार प्रिंट कराने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो मतलब 3 स्टार जब प्रिंट हो जाए, काम खत्म हो जाए मेरा 3 स्टार प्रिंट कराने का, उसके बाद मुझे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो 3 स्टार प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है? ये वाला लूप। मतलब इस लूप के ओवर होने के बाद मुझे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन लगा दिया डबल कोट्स में। क्लियर है? अब इससे क्या होगा? 3 स्टार प्रिंट करने के बाद आपका कंट्रोल आएगा यहां पे, और अगला स्टार यहां से प्रिंट होगा। क्लियर है? तो अब जो आपका स्टार हुआ वो प्रिंट हो गया यहां पे। अब कंट्रोल वापस से गया यहां पे, i प्लस प्लस, i में क्या पड़ा हुआ है? i में 1 पड़ा हुआ है, 1 इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? अब 2 हो गया। अब कंट्रोल आया यहां पे, बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी i इज लेस देन इक्वल टू 3, i में क्या पड़ा हुआ है? i में 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल यहां आया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इससे क्या हुआ? एक और स्टार प्रिंट हो गया। क्लियर है? वापस से कंट्रोल यहां पे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होके होगी इसकी 3। अब कंट्रोल आया यहां पे, आपकी बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, i लेस देन इक्वल टू 3, i में क्या पड़ा है? 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल आया यहां से, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसने क्या किया? एक और स्टार प्रिंट कर दिया। क्लियर है? अब वापस से कंट्रोल यहां पे, i प्लस प्लस, i में एक और वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब i में हो गया 4। ठीक है? अब कंट्रोल आया यहां पे, बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई, i इज लेस देन इक्वल टू 3, मींस i में क्या पड़ा है? 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो अब कंट्रोल आया फॉर से बाहर, और इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ स्लैश एन। तो इससे क्या होगा? कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? अब इससे क्या हुआ? आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आया, और आपकी नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट होगी, और आपकी नेक्स्ट आइटरेशन में भी आपके 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है? अगर आप चाहते हैं आपके 7 स्टार्स प्रिंट हो, तो यहां 7 लिख देना, जो क्वेश्चन मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था।
क्लियर है?